गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधारानी की फ़ैन गर्ल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ और डाउट लेकर कि ब्रह्मांड क्या है। मतलब ब्रह्मांड का चैप्टर किसी को नहीं समझ में आता, तो आज हम जो है ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रह्मांड क्या होता है। नहीं, हम ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे जो मैंने पढ़ा है, उससे मैं आपको समझाऊंगी कि ब्रह्मांड क्या होता है। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, यानी क्लास को करते हैं स्टार्ट। अगर किसी को कोई डाउट हो क्लास में तो मुझे दूसरी वीडियो पर कमेंट कर देना। तो चलिए मैं करती हूँ क्लास को स्टार्ट। और इससे पहले मेरे चैनल राधारानी के फैन गर्ल को सब्सक्राइब कर देना। और जो और बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको ये चैप्टर समझ में नहीं आता ब्रह्मांड, तो उन्हें भी जो है क्या करते हैं, शेयर कर देना। चलिए करते हैं ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट। और ये मेरी ज्योग्राफी नोट्स फॉर यूपीएससी की नोटबुक है और इसमें मैं नोट्स बनाऊंगी जो सिर्फ ज्योग्राफी के लिए, फॉर यूपीएससी के लिए। ब्रह्मांड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि हमारे ब्रह्मांड में होता क्या है। तो ब्रह्मांड में क्या क्या होता है तो हम वो देखते हैं। आपको अगर पता है तो आप भी अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लिख के देखते रहें। तो ब्रह्मांड में पहला होता है हमारी गैलेक्सी, तारे और 8 ग्रह। हमारा सबसे बड़ा तारा, और वो क्या होता है, सूर्य। तो ये होते हैं हमारे ब्रह्मांड में, और अनेक 100 अरब गैलेक्सीज। एक गैलेक्सी जो होती है उसका नाम मैं आपको बताऊंगी, जिसमें हमारे 8 ग्रह और सूर्य होते हैं, लेकिन 100 अरब गैलेक्सी होती है हमारे ब्रह्मांड में। तो ये मेरे कुछ नोट्स हैं ब्रह्मांड के ऊपर, जो मैं पोस्ट पर शेयर कर दूंगी अपने यूट्यूब चैनल पर, और आप वहाँ से ये जो है उतार सकते हैं अपनी नोटबुक में। और प्लीज़ ज्योग्राफी की अगर आप नोटबुक बना रहे हैं तो ऐसे प्लेन पेजेस की ही नोटबुक्स बनाएं, क्योंकि उसमें ऐसे डायग्राम्स की ज़रूरत होती है जिसमें कि आपको लाइनिंग वाले में समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे कि जो है ब्रह्मांड में क्या है। तो ब्रह्मांड में मैंने जैसे बताया गैलेक्सीज वगैरह हैं। तो ये लोग क्या है, मतलब गैलेक्सी कहाँ से बनी, ब्रह्मांड कहाँ से बना, तो हम वो देखते हैं। तो जो है 15 साल पहले, यानी 15 अरब वर्ष पहले एक विस्फोट हुआ। अरब यानी 15 अरब वर्ष पहले एक विस्फोट हुआ, जिसके कारण ब्रह्मांड में गैलेक्सी बट गई। यानी हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड कई गैलेक्सी में बटा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रह्मांड में टोटल 100 अरब गैलेक्सी हैं। आप समझ पा रहे हो ना कि ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी, तो सोचो कितनी सारी गैलेक्सी होंगी। एक केंद्र के चारों अरबों तारों को चक्कर लगाते हुए एक गैलेक्सी होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सीज है ना। और एक गैलेक्सी में देखते हैं कि कितने तारे होते हैं। तो एक गैलेक्सी में जो तारे होते हैं वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि एक गैलेक्सी कैसी होती है। तो एक गैलेक्सी कुछ ऐसी होती है, यहाँ पर एक केंद्रक होता है और उसके चारों तरफ जो है एक गैलेक्सी चक्कर लगाती रहती है। मैं इसमें यहाँ पे पिक्चर लगा रही हूँ, आप देख पा रहे होंगे, वो पिक्चर को आप देख लेना। ऐसी एक गैलेक्सी होती है जिसमें हमारे यहाँ पर सूर्य, बीच में थोड़ा सूर्य होता है, फिर हमारे 8 ग्रह जो होते हैं वो वाले होते हैं। तो वो भी मैं आपके पिक्चर शेयर कर दूँगी, डायग्राम वाली और असली वाली भी। और आपने टेलीविज़न्स पर और अपने फ़ोन में भी देखा होगा, जैसे महाभारत और रामायण कुछ सीरियल्स होते हैं, तो उसमें दिखाते हैं कि नारायण या फिर ब्रह्मांड में जब विस्फोट होता है तो उस गैलेक्सी को हम दिखाते हैं। तो वो गैलेक्सी होती है। अब हम देखते हैं कि और क्या है आगे। एक केंद्र में के चारों ओर अरबों तारों को चक्कर लगाते हुए को गैलेक्सी कहते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया। और कुछ इस तरह की गैलेक्सी होती है, आप डायग्राम देख पा रहे होंगे। और एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे होते हैं। आप सोच पा रहे होंगे, अनुमान लगा पा रहे होंगे कि 100 अरब तारे कितने होते हैं, तथा कुल 100 अरब गैलेक्सी हैं ब्रह्मांड में। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 100 अरब गैलेक्सी हैं हमारे पूरे ब्रह्मांड में। अब देखते हैं आकाश गंगा क्या होती है। तो आकाश गंगा हमारी इस गैलेक्सी में होती है। केंद्रक हो गया, ये गैलेक्सी हो गई, और इस गैलेक्सी को जो ये वाइट कलर की होती है ये आकाश गंगा होती है, क्योंकि इसके चारों ओर जो है 100 अरबों अरबों तारे जो है चक्कर लगाते रहते हैं, और ग्रह और सूर्य इसका चक्कर लगाते हैं, इसके अंदर चक्कर लगाए होते हैं। इसे आकाश गंगा कहते हैं। अब देखते क्या है आकाश गंगा। और इसके चारों ओर जो है 100 अरबों अरबों तारे जो है चक्कर लगाते रहते हैं, और ग्रह और सूर्य इसका चक्कर लगाते हैं, इसके अंदर चक्कर लगाए होते हैं। इसे आकाश गंगा कहते हैं। अब देखते क्या है आकाश गंगा। ब्रह्मांड के 100 अरब गैलेक्सी में मंदाकिनी एक आकाश गंगा है, कि यानी जो है इतनी सारी, सोचो अब 100 अरब गैलेक्सीज है।
मान लीजिए यहाँ पे 100 अरब गैलेक्सीज़ हैं, ऐसे 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 करके, मतलब बहुत सारी, मैं बना तो नहीं सकती। और उन्हीं में से एक गैलेक्सी है जिसका नाम क्या है, आकाशगंगा है, या फिर हम इसे मंदाकिनी भी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम मंदाकिनी। अगर कोई क्वेश्चन कहते पूछता है कि आकाशगंगा का दूसरा नाम क्या है, तो उसे हम मंदाकिनी कहते हैं। फिर मंदाकिनी का दूसरा नाम क्या है, आकाशगंगा। वैसे तो सबसे इंपॉर्टेंट आकाशगंगा ही है, यही सबसे ज़्यादा आती है बुक में, और मैंने एनसीईआरटी की 9th क्लास की ज्योग्राफी में भी पढ़ा था, आकाशगंगा ही है इसका नाम। हमारा सौर मंडल यानी सूर्य और सारे ग्रह आकाशगंगा में स्थित है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा सौर मंडल यानी जो हमारा सौर मंडल क्या होता है, जिसमें हमारे 8 ग्रह के साथ साथ सूर्य होता है, तो वो जो कहाँ हमारे आकाशगंगा में। इसीलिए हम नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ब्रह्मांड वर्ष क्या है। तो हम देखेंगे कि ब्रह्मांड वर्ष क्या होता है। तो ब्रह्मांड वर्ष वो होता है जो हमारा सूर्य है पूरी एक गैलेक्सी का चक्कर 25 वर्षों में लगा पाता है। जैसे ये हो गया हमारा, सोच लो सूर्य, तो ये जब ऐसे 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 चक्कर लगाएगा तो ये जो है 25 वर्षों में चक्कर लगा पाता है। इसी को हम जो है ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। ठीक है, जब सूर्य है 25 वर्षों में चक्कर लगाता है, सूर्य एक गैलेक्सी का, इसी को ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। अब अपने नोट्स में भी एक बार देख लेते हैं कि सूर्य 25 वर्षों में आकाशगंगा का चक्कर लगाता है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। आकाशगंगा के पास दूसरी गैलेक्सी का नाम एंड्रोमेडा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भी ऐसे 100 अरब तारों, मतलब 100 अरब जो गैलेक्सीज हैं, तो उन आकाशगंगा के पास भी गैलेक्सी होगी। हाँ, आकाशगंगा के पास भी गैलेक्सी है, और उस दूसरी गैलेक्सी का नाम क्या है, उस दूसरी गैलेक्सी का नाम है एंड्रोमेडा। तो आपको ये भी ध्यान में रखनी है, एंड्रोमेडा है हमारी दूसरी गैलेक्सी का नाम, जो कि आकाशगंगा के पास है। अब देखो, ओरियन नेबुला ने कहा है कि आकाशगंगा के सबसे चमकीले तारों का समूह है। क्या है, ओरियन नेबुला ने कहा है कि आकाशगंगा सबसे चमकीले तारों का समूह है, यानी कि और भी जितनी भी जो गैलेक्सीज हैं वो जो है थोड़ी कम चमकीले, लेकिन जो हमारी आकाशगंगा है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सूर्य सहित हमारे 8 ग्रह हैं और सबसे ज़्यादा तारे इसी में है, जिससे कि हमारी आकाशगंगा बहुत ज़्यादा चमकती है। साइरस या डॉग स्टार, या सूर्य की अनुपस्थिति में सबसे चमकीला तारा है। जो हमारा साइरस या डॉग स्टार है एक हमारा, वो सूर्य के बाद हमारा आता है। क्या आता है, सूर्य के, अगर हमारा मान लो सूर्य ना हो तो फिर ये हमारा चमकीला है सबसे ज़्यादा, सूर्य के बाद। लेकिन सूर्य हमारा क्या है, सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह नहीं, सॉरी, चमकीला तारा है। और इसके सूर्य के बाद हमारा साइरस या डॉग स्टार आता है। इसके बाद सूर्य के बाद कोई नहीं आता, ना शुक्र आता है, ना चांद आता है। इसके बाद सीधा हमारा साइरस या डॉग स्टार आता है। उसके बाद है सबसे चमकीला तारा क्रम में कि कौन कौन सा आता है। तो सबसे चमकीला तारा सूर्य, फिर उसके बाद चंद्रमा, फिर उसके बाद शुक्र। पहला सूर्य, फिर चंद्रमा, और फिर शुक्र। शुक्र हमारा सबसे चमकीला तारा है अगर हम बात करें तो, मतलब सूर्य और चंद्रमा के बाद। अब आप लोग को दिमाग में ये भी आ रहा है, क्योंकि जैसे हमारे तारे टिमटिमाते हैं ऐसे ऐसे टिम करते हैं, आपने रात में नाइट में भी देखा होगा, बट हमारे ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। जैसे हमारी पृथ्वी, बुध, शुक्र, अगर शुक्र एक तारा है चमकीला, सूर्य एक तारा है चमकीला, चंद्रमा एक तारा है चमकीला, तो फिर ये क्यों नहीं ऐसे ऐसे टिमटिमाते, क्यों नहीं टिमटिमाते, क्योंकि इनमें अपनी जो है ज्वाला और अपनी ऊष्मा नहीं होती। सूर्य तारों में अपनी ज्वाला और अपनी जो है ऊष्मा होती है, इसलिए नहीं टिमटिमाते। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारे क्या है। तो हमें देखना है कि तारे क्या, जैसा कि मैंने आपको बताया कि तारों की अपनी एक ऊष्मा और अपनी एक ज्वाला होती है। तो तारे में अपनी ऊष्मा होती है, अपना प्रकाश होता है, तथा तारों का ईंधन हाइड्रोजन होता है। मैंने जैसे बताया कि तारों का ईंधन क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। और ये जो है चमकते हुए पिंड हैं, जो कि अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से बंधे होते हैं। ठीक है, उसके बाद है तारों को निश्चित अवधि होती है, यानी तारों की क्या निश्चित अवधि होती है। जैसे सूर्य, चंद्रमा, इन सब की मृत्यु नहीं होती, लेकिन ऐसी तारों की निश्चित अवधि होती है। जैसे आप कहते हो ना भाई तारा टूट गया, टूटता हुआ तारा, तो ऐसे इनकी एक निश्चित अवधि होती है, यानी इनकी जो है अपनी मृत्यु हो जाती है जब इनकी जो उम्र सीमा कंप्लीट हो जाती है। तथा हाइड्रोजन ख़त्म हो जाने पर, जैसे मैंने आपको बताया, इनका जो ईंधन है वो हाइड्रोजन होता है, और जब हाइड्रोजन ही नहीं रहेगा तो तारा कहाँ से रहेगा। तो हाइड्रोजन ख़त्म हो जाने पर तारे की मृत्यु हो जाती है। जितना बड़ा तारा होगा उसकी उतनी छोटी उम्र सीमा होगी, यानी कि जितना बड़ा तारा होगा, सोचो ये तारा और एक छोटा तारा, इसमें कम हाइड्रोजन होगा, ठीक है, और इसमें ज़्यादा होगा, तो इसीलिए इसकी उम्र सीमा जो है कम होगी और इसकी उम्र सीमा जो है ज़्यादा होगी। तो आप ये समझ पा रहे हैं ना कि जितना बड़ा तारा होगा उतनी बड़ी उसकी उम्र सीमा कम होगी, और जितना छोटा तारा होगा उतनी उसकी उम्र सीमा बड़ी होगी। तारे में हाइड्रोजन की कमी आने पर उसका रंग कैसा होता है, जो हम अपने क्रम के द्वारा समझेंगे। जब हमारा तारा गर्म होता है तो वो उसकी शुरू की अवस्था होती है। जैसे हम जब छोटे बच्चे होते हैं तो हम छोटे होते हैं, तो वो हमारी शुरू की अवस्था होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं, ऐसे ऐसे हमारे शरीर का आकार बदलता रहता है, हमारे मनोभाव ये सब बदलते रहते हैं। ऐसे जो है
गर्म तारे का भी जो प्रारंभिक अवस्था होती है, जिसका रंग जो है नीला होता है और धीरे धीरे फिर वो सफ़ेद हो जाता है, जैसे हम बड़े हो जाते हैं ऐसे फिर उसका पूरा पीला हो जाता है और फिर वो क्षीण होता जाता है, यानी उसकी उम्र ख़त्म होने वाली है, उसके हाइड्रोजन की कमी होने वाली है उसके अंदर। और फिर लास्ट में उसका लाल रंग होता है, जैसे हमारा बुढ़ापा हमारा अंतिम अवस्था होती है, ऐसे उसका लाल रंग होता है तारे की अंतिम अवस्था। ठंडा, और उसकी अवस्था क्या होती है, ठंडा हो जाता है। जब शुरू में वो गर्म होता है, लेकिन अंतिम में वो क्या होता है, ठंडा हो जाता है, और उसके फिर वो बाद अंतिम अवस्था होती है और वो टूट जाता है। तारा क्या कहते हैं, टूट जाता है। तो उसकी ऊपरी सतह लाल होती है, लेकिन अंदर इसका तारा होता है, ठीक है। जब तारा लाल हो जाता है तो उसके सुपरनोवा विस्फोट होता है, यानी जब तारा क्योंकि ठंडा हो जाता है वो तारा, और जब वो लाल होने लगता है तो उसमें विस्फोट हो जाता है, और विस्फोट के कारण वो हमारे क्या करता है, हमारी पृथ्वी में एंटर करता है। और जब पृथ्वी में एंटर करता है तो इतनी तेज़ी से आता है कि उसके पीछे अग्नि जली होती है, और हम लोग सोचते हैं कि भाई टूटता तारा कितना सुंदर लग रहा है, और वो धरती पे आने से पहले ही वहाँ पे जो है उसका विस्फोट हो जाता है, वो धरती पे आ नहीं पाता। तो ये था हमारा ब्रह्मांड चैप्टर, और इसके नोट्स मैं आपको पोस्ट पर प्रोवाइड करा दूँगी, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, क्लास आपको कैसी लगी। अगर ऐसे ही क्लास और क्लास नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताओ, फिर मैं रोज़ ऐसी ही डेली हर चैप्टर की क्लास लेकर आऊँगी आपके लिए। ये नहीं कि इसे यूपीएससी प्रिपरेशन वाले बच्चे ही देखें वीडियो को, इसे कोई भी देख सकता है, क्योंकि मैंने पढ़ा है 9th क्लास की एनसीईआरटी से हमारी जो आगे की स्टैंडर्ड ज्योग्राफी है वो शुरू हो रही है, इसीलिए आप भी हमें मतलब जो भी 9th 10th 11th 12th में वो भी इस क्लास को या फिर इस वीडियो को देख सकता है। तो ये सभी के लिए बेनिफिशियल है। तो वीडियो को मैं यहीं पे बंद करती हूँ, क्योंकि मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, राधा रानी की फैन गर्ल को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना। बाय बाय, हरे कृष्णा।